बर्गर बनाना एक बड़ा हसास मामला है, लेकिन I have 3 tips to ensure that your burgers never fail. Tip number 1. Season the meat well, लेकिन सोच समझ के, because seasoning the meat is like conditioning it for life. जैसे अगर कोई लड़की बड़े होते हुए ये सुनती है कि औरत की दुश्मन है, तो वो ना चाहते हुए भी हर औरत को शक की नज़र से देखती है, और इस चीज़ को अनलर्न करना सीजन गोश्त से नमक हटाने के बराबर है. टिप नंबर 2. Knowing when to stop cooking your burger. अच्छा खासा बर्गर पैटी भी ज़्यादा पकने की वजह से सूख जाता है, बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल एक इंसान की तरह. There have to be boundaries in every relationship. इंसान को या बर्गर पैटी को लिमिट से ज़्यादा टेस्ट नहीं करना चाहिए. टिप नंबर 3. Use good buns. एक अच्छे बन की खासियत ये होती है कि it's soft with a distinct sweetness. और अगर बन खराब होगा तो पैटी के अच्छे होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बर्गर पैटी के लिए भी इर्द गिर्द के लोगों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. They should all complement each other and have each other's back, like every other relationship in a joint family. Joint families in our culture, for many reasons, sometimes are the easiest form of sustaining families. And I have to admit, it sounds extremely hard to live with so many different people under one roof. But Ruba and her Barbies seem to have cracked the code and will tell us all about it today. अच्छा तो निहाल बताएं आज हम क्या बना रहे हैं? चिकन बर्गर्स. तो स्टार्ट करें? या. ये मिंस चिकन है. इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं. ठीक है. हर चीज़ अंदाजे से डाल रहे हैं ना, अम्मियों की तरह. अच्छा मुझसे अंदाजे से नहीं होता कुछ. Only she can do this ना. मुझे तो होता है भाई टीस्पून का भी ना. बताओ कितने डलेगी. नहीं मैं टेस्ट कर लेते हैं. जैसे यूजली घर की जो घर का हम डिश बनाते हैं उसमें तो आदत हो गई है मुझे. चिली फ्लेक्स. चिली फ्लेक्स थोड़ा यू लाइक स्पाइसी. मी टू. यूजली मेरी अम्मी है ना जो सास, वो यही कहती है कि निहाल को उसका तो घड़ी जैसे है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है मिर्चें. बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम. I really like it also. हाँ मी टू. गार्लिक पाउडर. हाँ गार्लिक पाउडर. ठीक है. worcestershire. रुबा आपको पता है ना मैंने आप लोगों को क्यों इनवाइट किया था? जी बिल्कुल. बिकॉज जब मैंने आपकी स्टोरी पढ़ी थी सोल सिस्टर्स पे कि आप लोग आपकी 3 भाभियाँ हैं और आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो आई जस्ट थॉट कि इट्स सो नाइस टू नो कि आप लोग बाउंड्रीज के साथ एक इतनी अच्छी रिलेशनशिप में रह रहे हो. बिकॉज ऑनेस्टली जॉइंट फैमिली में रहना is part and parcel of a lot of families. So I really thought कि जिन लोगों के families में यही system है, they could learn a lot from you guys and just how you live. Alhamdulillah. It's been a great journey since they got married. और हम सब एक साथ मतलब बहुत अच्छे से रहते हैं. मतलब generally जो है हर चीज़ में fun ढूंढना, positivity ढूंढना तो हमारा काम है ना. We can get negative in a second, positive in a second. Absolutely. तो it's just about how we choose to live our life. और आप लोग सबकी एज ग्रुप्स तकरीबन सेम है? ऑलमोस्ट. जैसे आगे पीछे थोड़ा. जैसे 3 to 5 years का गैप है. अच्छा. तो निहाल जब आपकी शादी हुई थी, how long ago was that? 7 years. 7 माशाल्लाह. ओके. तो do you remember कि I mean आप obviously एक joint family में आई थी. There was already one, आपकी एक भाभी ऑलरेडी थी. हाँ. जेठानी थी आपकी. जी थी. और रुबा थी. जी. एंड कैसा एक्सपीरियंस था? फर्स्ट डे मुझे बताएं कैसा था? फर्स्ट डे यूजली जैसे होता है कि ना न्यूली ब्राइड्स का जैसे होता है कि डरी भी होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा जो घर है ना उसमें माशाल्लाह मेरी सास माई मदर माशाल्लाह वो बहुत बहुत पोलाइट, बहुत अच्छी, बहुत फ्रेंडली. तो उन्होंने ना बहुत अच्छा मुझे वेलकम किया. मेरी रुबा ने बहुत अच्छा किया. और सबसे ज़्यादा जैसे मैं जो कहूँगी ना, यूजली हम भाभीयों हैं लेकिन मेरे देवर का भी बहुत पार्ट था माशाल्लाह. आपने कुछ स्पेशल किया था रुबा भाभी के लिए when she came? Nothing special since I was just 15 years old. Okay. तो इतना कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हाँ हमारा ये होता था, मैं इनको कहती थी यार चलो आज भाई नहीं है, चलो हम मूवी नाइट कर लेते हैं, चलो यार आज हम कहीं बाहर चल लेते हैं. यूजली सब कहते हैं कि बारी लगा लो, जैसे यूजली टर्न्स होती हैं. लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं मिल के करेंगे. चलो कभी आपने कर लिया, कभी मैंने ज़्यादा कर लिया, डजंट मैटर, बस मिल के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना. हमारी ये थॉट है. कभी रुबा हमारी हेल्प, अब हम अम्मियों के घर जाते हैं ना अपने, तो रुबा अम्मी की हेल्प कर देती है किचन में. वरना हम होते तो कभी हम तीन, जैसे हम तीनों ऐसे मिलजुल के. I like that.
कि इट्स नॉट अ कंपल्शन कि आज मेरा दिन है तो मैं नहीं हेल्प कर रही। ये यूजली हम यही थॉट है कि जैसे मेरे बच्चे मतलब मेरा कोई बच्चा बीमार होए या कभी मुझे कहीं जाना है तो मेरी ड्यूटी नहीं होगी ना उस दिन, कोई बात नहीं आप बना लो, अच्छा आपको कोई बिजी हो मैं बना लूंगी। तो ये एक अच्छा है ना कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग के साथ काम चलता है। अच्छा मैं ऑयल लाऊं आपके लिए? इतना काफी है? तो आप पतले बर्गर पैटीज बना रही हो या थोड़े बड़े? थोड़े बड़े करते हैं। ओके थोड़ा मोटा थिक होना ओके थोड़ा अच्छा हो। दिस लुक सो प्रोफेशनल। वरना वो कभी कभार हम लोग वो भी यूज़ करते हैं ना, वो कटर्स जो होते हैं उसके लिए, बट दिस लुक्स लाइक अ नाइस पैटी। रुबा आप ये देखो मैं फ्राइज़ लेके आती हूँ फ्रीज़र से। आप लोग की जो सबसे छोटी भाभी हैं उसकी कब शादी हुई थी? It's been 4 years. राइट। तो वो यू नो ऑब्वियसली जब उनकी शादी हुई तो घर हाउस फुल था, राइट? सो हाउ डिड यू गाइज वेलकम हर, हाउ डिड यू मेक हर फील कंफर्टेबल इन योर, क्योंकि आप लोग सबकी तो ज़िंदगियाँ वैसी की वैसी थी, उनकी बिल्कुल चेंज हो रही थी। सो हाउ डिड यू गाइज वेलकम हर? एक्चुअली जो है जैसे नेक्स्ट डे सैलून भी जाना था तो आई वेंट अलोंग विद हर कि भाई ये ना हो कि कोई भी नहीं गया साथ, या थोड़ा जैसे मेक हर फील एट होम और मेक हर फील कि आई एम देयर फॉर हर ना। राइट। जैसे आफ्टर मैरिज मैंने इनका, जैसे मेरी भाभी आई हैं तो मुझे था कि थोड़ा रिलैक्स करे, फ़ौरन ही मैं बर्डन नहीं करूं। जैसे किचन हम दोनों का साथ है तो मैंने नहीं ऐसे, मैंने उनको बोला कि इजी आप आराम से उठो, कोई बात नहीं, किसी दावतें वगैरह होती है ना आफ्टर, तो इजी रहो, कोई बात नहीं, आराम से उठना, ब्रेकफास्ट हम दे देंगे ऊपर। तो ऐसे जैसे इस तरह का जेस्चर शो किया ताकि वो जैसे Can I say something? आपने भी बोला ना मैं ब्रेकफास्ट ऊपर दे दिया, you're making it sound like it was no big deal, but that's such a sweet thing to do. You know, I think that is such a kind thing कि अगर कोई नया आया घर में and obviously वो कंफर्टेबल फील भी नहीं करते ना शुरू में किचन में जाना। हाँ, और यूजली जैसे खाना भी नहीं खाया जाता, जैसे मैं अपना बताऊं तो ऐसा होता है ना, भूख भी नहीं लग रही होती है, समझ नहीं आता कि ऐसे अपने अलग से नए घर में जाते हो ना, तो इसलिए जैसे उनको इजी रहे, वो इजी होए, इसलिए मेरी अम्मी का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि उन्होंने हमें मेरे साथ जैसे किया, मुझे पता था उन्होंने मुझे ऐसे वेलकम किया है तो मुझे अपनी से छोटी को ऐसे ही वेलकम करना है। Yeah, and that's such a, again, you make it sound like it's no big deal, but it really is, you know. हर relationship में these are small things, but they go such a long way. आपने कहा ना कि हम लोग सब comfortable हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए because all of you do these things for each other. But we do it unconsciously, मतलब कोई सोच के नहीं, कोई प्लान नहीं होता, बस खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही ऐसे हो जाता just है। happens. That's really sweet. अच्छा हम burgers assemble करें? कौन सी डाल रहे हो इसमें? चिपोटले, मेयो, बटर, एवरीथिंग। Oh, we forgot to put the cheese on it while it was hot. कुछ नहीं होता, अभी रख देते हैं, अभी भी बहुत गर्म है। मेल्ट हो जाएगा? हाँ आई थिंक सो, नहीं होगा तो थोड़ी देर पैन में फिर से डाल देंगे। आई थिंक हो जाएगा। You going to put tomatoes inside it also? मुझे टमाटर नहीं अच्छा लगता। मुझे भी नहीं अच्छा लगता। I feel like it's too soggy. Can I keep? हाँ प्लीज, देखो थोड़ी सी मेल्ट हो, काफी मेल्ट हो गई है। आपको पैन पे ग्रिल करना है इस बन को? हाँ कर देते हैं। like compiled कह रही हूँ मैं, assembled burger को रखना है पैन पे। आपके लिए चूल्हा ऑन कर देती हूँ, इसको हटा दो। अच्छे जूसी बर्गर्स लग रहे हैं। बहुत एक्सपर्ट तरीके से फ्लिप किया है। मैं सोच रही थी कि असेंबल बर्गर को आप कैसे करेंगी फ्लिप। आई फील लाइक दे रियली हॉट एंड यू आर होल्डिंग देम। है ना गरम? गरम है।
हम लोग बर्गर्स खाएं जो निहाल और रुबा ने बनाए हैं? ओके, ले आप लोग। मज़े के लग रहे हैं वैसे। किसी को सॉस चाहिए? सना आप सबसे बड़ी है ना घर में? जी मैं सबसे बड़ी हूँ। और ऑफ कोर्स यू हैव सीन एवरीबडी कमिंग इनटू द हाउस एक्सेप्ट फॉर रुबा जो पहले से थी। बिल्कुल। तो हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ यू नो वेलकम ईच पर्सन एज दे केम इन, और यू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड डिड यू हैव? जब मेरी शादी हुई तो रुबा तो बिल्कुल छोटी थी। ओके। तो रुबा को तो बिल्कुल बच्चों की तरह और हमारे पास आना करना मिलजुल के हम रहते थे, और ये बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह अपने इसको हम ट्रीट करते थे। और फिर जब निहाल की शादी हुई तो माशाल्लाह से ये पहले से ही इसको भी थोड़ा पता था घर का माहौल, और वो थोड़ा सा टाइम मेरा इसके साथ गुजरा, तकरीबन 15-20 दिन शादी के बाद के। फिर दोबारा मुझे जाना था फैसलाबाद, और जब 5 इयर्स के बाद मैं आई हूँ कराची दोबारा, मतलब इधर ही परमानेंट शिफ्ट होने, जब हस्बैंड की यहाँ पे जॉब हो गई। फिर उस टाइम जब हम आए हैं तो ये माशाल्लाह प्रॉपर अम्मी के साथ किचन और सब चीज़ें देखती थी। तब मैं बाहर से आई थी, इसलिए कि मैं बीच में से चली गई। So you were the newcomer उस वक्त? बस उस वक्त। फिर जब मैं आई, इसका किचन था उस टाइम, अम्मी तो साथ आ गई, थोड़ी हेल्प कर ली। तो फिर स्पेस दी आहिस्ता आहिस्ता निहाल ने कि अब भाभी हैं तो मिलजुल के हम काम करते थे। और ये थोड़ी अर्ली मॉर्निंग उठने वाली, इसने थोड़ा जल्दी टाइम से नीचे आना, और मैं थोड़ी सी लेट होती थी। तो मगर कभी अम्मी की तरफ से इसकी तरफ से कि नहीं भाई ये लेट आ रही हैं, तो हमने काम स्टार्ट कर दिया। तो आके जो काम है उसमें पार्ट कर लिया और मिलजुल के हमने काम करना शुरू कर दिया। फिर हमारी इतनी ज़्यादा आपस में नहीं थी, इसलिए कि 5 इयर्स हो गए थे और इतनी दोस्ती भी नहीं थी, बस रिस्पेक्ट थी आपस में। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने रोटी बनानी, तो कोई इसने अपने बात डिस्कस की, मैंने कोई बात डिस्कस की। फिर हमारी आपस में बॉन्डिंग अच्छी हो गई, और एक दूसरे के साथ हमने अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करनी शुरू कर दी। यार ऐसे दिल दुख गया, अच्छा ये हो गया। और हमारी का दावत भी होती है ना, तो डिशेज़ होती हैं, तो कोई पूछेंगे ये किसने बनाई, तो स्पेसिफिक कभी नाम नहीं लेंगे कि ये इसकी डिश है, सब ने मिल के बनाया। और मिस्टेक हो जाए कभी तो भी, कभी कोई पूछते रहेंगे कि अच्छा इसमें नमक तेज़ है, आज किसने खाना पकाया, कोई किसी का नाम नहीं लेगा, इवन अम्मी भी नहीं। ऐसे हो गया होगा, पता नहीं किसने डाल दिया, या आज पता नहीं, किसी का स्पेसिफिक नहीं बताएंगे कि भाई आज इसकी टर्न थी, इसने खाना बनाया, तो उसमें कोई अप डाउन हो गया, तो एक दूसरे को कवर अप फौरन करते हैं। इसी घर में भी सोल सिस्टर्स ही चल रहे हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। What about you? Sundus, आपकी obviously love marriage थी, and you know you and your husband met each other, और you told me कि आपकी छोटी सी फैमिली थी और आप गई बिल्कुल एक बहुत बड़ी फैमिली में थी, तो किस तरह से ट्रांजिशन हुआ? ट्रांजिशन थोड़ा से इस तरह से हुआ कि थोड़ा सा हस्बैंड ने भी माइंड मेकअप किया हुआ था कि किसको मतलब किस तरह रहना है जॉइंट फैमिली में, क्योंकि माशाल्लाह ये वाली जॉइंट फैमिली बहुत सेपरेट वाली नहीं है, बहुत क्लोज निटेड है माशाल्लाह। तो बता दिया था कि अम्मी से हर बात डिस्कस करना, भाभीयों से जहाँ अम्मी ना हो भाभीयों से हेल्प ले लेना, और थोड़ा बहुत इन सब से भी इन टच थी शादी से पहले। तो माशाल्लाह पहले ही रुबा से बिल्कुल दोस्ती वाला था, तो ये सब बातें थोड़ा सा मुझे पहले से फीड की हुई थी, और मुझे अच्छा लगता था ये वाला फैमिली सिस्टम भी, तो इस तरह सबसे माशाल्लाह बॉन्डिंग अच्छी हो गई। रुबा, व्हाट अबाउट यू? ऑफ कोर्स हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि लोग सोचते भी कि नंदे कैसी होती हैं, या तो लोग यही बोलते हैं कि यार मेरी नंद बहुत बुरी है, या फिर ये होता है कि यार वो पीछा नहीं छोड़ती टाइप। व्हाट अबाउट यू? डू यू थिंक कि हाँ ऐसी रिलेशनशिप में बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी होती हैं? आई थिंक सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पर आप कुछ रूल सेट करते हो ना कि रिलेशनशिप तो है, भले जितना भी प्यार है, द लव केयर एवरीथिंग, उसमें फिर भी थोड़ा बहुत ये है कि बाउंड्रीज होनी चाहिए। आई डू नॉट इन्वेड देयर प्राइवेसी, और आई एटलीस्ट ट्राई टू नॉट इन्वेड देयर प्राइवेसी, कि अब उनके रूम का टाइम है तो अब उनका अपना टाइम है। कभी कभार ये होता है कि यार दिल कर रहा होता है चलो और टेरेस में बैठते हैं, ग्रीन टी वगैरह बना लिया और मिलकर बैठते हैं, तो वो फिर हम पहले से डिसाइड करते हैं। तो वो मतलब मेरी अपब्रिंगिंग में वो चीज़ थी, तो मैंने कभी फिर उस तरह से उनको कभी भी ऐसा, हाँ हम शेयरिंग भी करते हैं, कपड़े भी मिलकर पहने, चलो भाई आज इसका ड्रेस ले लिया, दिल कर रहा था कुछ डिफरेंट पहनना है, तो उसमें हम एक दूसरे को इन्फॉर्म करके बताकर हमारा आपस में चीज़ें रिस्पेक्ट बाउंड्रीज के हिसाब से फिर रिलेशनशिप बनता है। एब्सोल्युटली, नो दैट्स सो ट्रू। आई रियली लाइक कि आप लोग सब ने इतना अच्छा एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी रखा हुआ है, लेकिन जहाँ तक एक हद तक यू नो कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में नहीं अच्छी लगती। बट यू हैड समथिंग फ़नी टू शेयर ना, बताओ जॉइंट फैमिली में रहने की कोई फ़नी इंसिडेंट्स?
यूजली जैसे हम लोग सब साथ होते हैं तो कभी अपने ऊपर जैसे रूम में नहीं वॉशरूम यूज़ करते, नीचे कर लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ना ऐसे ही कभी ऑफिस से आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं ना वॉशरूम जा रहा हूँ, अम्मी अब्बू के वॉशरूम जा रहा हूँ, ये मुझे बोल के चले गए। मुझे नहीं पता था कि अम्मी अब्बू के वॉशरूम की जगह ये शायद किसी कोई और सेकंड दूसरे चले गए। तो ना मैं अपनी यूजली थोड़ा देर हो गया आए नहीं है, तो मैं वॉशरूम के गेट पे बाहर खड़े होकर नॉक कर रही हूँ और ना जैसे अपनी तरफ से अपने हस्बैंड से जैसे फ्रेंडली होके बोल रही हूँ, और क्या भाई कितना नहाओगे, बस करो, कितना आज ही नहा लेना है सारा। मैं निकल गई रूम से बोल के अपनी तरफ से। थोड़ी देर बाद ये ना दूसरे रूम से आ रहे हैं, मैंने कहा आप इधर है तो उधर कौन है? तो पता चला उधर मेरे ससुर अब्बू, और अब्बू आए और मैं इतनी एम्बैरेस और ऑकवर्ड कि ना ये क्या हो गया और उनने क्या सुना होगा और क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में।